So let's begin with the last session of today. तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ सैंपल मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन। उसके बाद हमने शेप ऑफ सैंपल मीन को देखा, एंड देन वी डिस्कस्ड the expectation of sample proportion, and then we have also seen the standard deviation of sample proportion. Now it's time to see the shape of sample proportion, कि ये जो sample proportion है इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी शेप या फॉर्म कैसी होगी। So as discussed earlier कि ये जो x है आपका, that was binomial random variable. So आपको जस्ट ये चेक करना है कि दो कंडीशन से, अगर वो दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो आपका p बार जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोक्सीमेट करेगा, यानी कि फिर हम p बार के लिए भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर सकते हैं। नंबर वन कंडीशन ये है कि आपके पास सैंपल साइज और np, इनकी जो प्रोडक्ट है ये 5 से ग्रेटर होनी चाहिए। नंबर टू, n को जब 1 माइनस p से मल्टीप्लाई करें तो ये प्रोडक्ट भी 5 से ग्रेटर होनी चाहिए। लाइक दैट्स एंड कंडीशन, यानी कि दोनों को सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर दोनों कंडीशंस होल्ड करती हैं तो फिर हम ये कह सकते हैं कि फॉर दैट गिवन पॉपुलेशन हमारे पास जो p बार है, यानी कि सैंपल प्रोपोर्शन है वो कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय नॉर्मल distribution. So the sample distribution of p bar can be approximated by a normal distribution whenever np be greater than equal to 5 हो और n into 1 minus p be greater than 5 हो। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि ये दोनों कंडीशन होल्ड करती हैं तो फिर p बार जो है ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है somehow with expectation of p bar and variance of p bar, यानी जिसको आप कहेंगे एक्सपेक्टेशन, तो आपको पता है p के बराबर है और ये सिग्मा बार स्क्वायर ये कैलकुलेट करेंगे आप। तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो फिर आपके पास p बार जो है वो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोक्सीमेटेड होगा, यानी कि आप फिर आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड ही उसको आप समझेंगे। सो लेट्स मूव टू नाउ द एग्जांपल दैट वी वर डिस्कसिंग अगेन एंड अगेन, EAI. Because we are setting up all of this theory for this particular example, we are again and again trying to do that. For this particular, I want to see कि p बार जो है वो उसकी क्या उसके लिए वो नॉर्मल वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं या ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंडीशंस। अगर वो हो रही हैं कंडीशन सेटिस्फाई तो फिर हम समझेंगे कि हमारा p बार जो है वो फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है somehow। तो p आपके पास 0.6 है, n आपके पास 30 है। so now let's take this np, that is 30 times 0.6। क्या आंसर होगा? 18, हाँ, which is obviously greater than 5. गुड। तो वन कंडीशन वन होल्ड कर रही है। n into 1 minus p, लेट्स सी व्हाट इट इज। n तो आपका वही 30 है, 1 minus p की वैल्यू 0.6 है, सो दिस इज बेसिकली 30 times 0.4, जिसको आप फर्दर अगर सिंप्लीफाई करें तो यू विल गेट 12 which is also greater than 5, यानी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सो दैट मीन्स के both the conditions hold। इसका क्या मतलब है जब कंडीशन होल्ड कर रही है? इसका मतलब है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ p बार को हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। दैट मीन्स द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ p बार for this case of EAI can be approximated by
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब मुझे ये पता चल चुका है कि मेरा जो पी बार है इस केस के लिए फॉर ई ए आई, ये जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो एटलीस्ट फॉर दिस एग्जांपल मुझे कोई भी अगर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो मैं नॉर्मल को फॉलो करूंगा। जैसे अब मेरे पास एक क्वेश्चन है एंड द क्वेश्चन इज के व्हाट इज प्रोबेबिलिटी that P bar is within 0.05 of P। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो P बार है वो विद इन 0.05 ऑफ P है? पहले तो मुझे पता है कि P मेरा जो है वो 0.6 है, यानी कि P वॉज 0.6। ओके, और 0.05 विद इन का मतलब है कि इसमें से आप 0.05 माइनस भी करें और इसमें आप 0.05 प्लस भी करें, and you get 0.55 here and 0.65 here। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारा जो सैंपल प्रोपोर्शन है वो क्लोज है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के विद इन दिस रेंज 0.55 से लेकर 0.65। कि हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारा जो सैंपल प्रोपोर्शन है वो क्लोज है हमारे पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के विद दिस पर्टिकुलर इंटरवल, यानी कि 0.55 और 0.65 इनके दरमियान होने की क्या प्रोबेबिलिटी है हमारे पास। सो लाइक दैट समहाउ विल बी अप्रोक्सीमेटेड बाय दिस एरिया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। सो क्योंकि हमें पता है कि हमारा पी बार जो है फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सो हम जस्ट इसको जेड स्कोर में कन्वर्ट करेंगे। जेड स्कोर के लिए हमें क्या चाहिए? एक तो हमें एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ पी चाहिए बार, यानी कि म्यू चाहिए, डिवाइड बाय सिग्मा ऑफ पी बार चाहिए। और हमें पता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ पी बार पी के बराबर है, तो जेड स्कोर के लिए ये एक्स माइनस ये पी पी के बराबर था ये वाला, और नीचे ये सिग्मा ऑफ पी बार ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है ऊपर। लेट मी टेक यू टू दिस, ये था 0.048, हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया हुआ है। 0.0 what was that, for 30 it was 0.089, 0.089, 0.089। पी की वैल्यू भी आपको पता है 0.6 के बराबर है, तो आपका जेड जो है वो बेसिकली 0.6 डिवाइड बाय 0.089 के बराबर है। तो अब अगर आप कन्वर्ट करते हैं एक्स यानी पी की वैल्यूज को, या एक्स की जगह पी भी लिख सकते हैं। अब मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी कि मेरा पी बार जो है इज बिटवीन 0.55 एंड 0.65। तो इसके लिए मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको जेड स्कोर लूंगा मैं इसका। तो ये 0.55 माइनस म्यू यानी कि एक्सपेक्टेशन, और वो एक्सपेक्टेशन आपको पता है 0.6 है फॉर दिस केस, एंड दिस इज 0.089। ये कितना होगा कंप्यूट करके बताएं जरा। -0.56, और फिर अब इसको कन्वर्ट करें जेड स्कोर में, तो ये होगा 0.65 माइनस 0.6 डिवाइड बाय 0.089। इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.56 प्लस का। तो अब ये मुझे चेक करना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मेरा पी बार जो है यानी सैंपल प्रोपोर्शन है
वो 0.55 से लेकर 0.65 के दरमियान रहेगा, तो इस सारे को मैं इस z वाले z के हिसाब से कंप्यूट कर सकता हूँ, यानी कि -0.56 जी। बड़े बुद्धे पूछने दो। हेलो, ये किसका माइक ऑन है? ये बात बर्दाश्त नहीं होगी नेक्स्ट टाइम प्लीज। ये सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी बंदा अपने नाम के अलावा किसी मोबाइल नाम के साथ नहीं आ सकता, मैं उसको एब्सेंट करूंगा क्लास के अंदर। प्लीज आप अपने प्रॉपर नेम के साथ आए क्लास में जब भी इन हो, एटलीस्ट पता तो चले ना हु इज देयर। अगर आप किसी पर्टिकुलर नाम के साथ नहीं आ रहे, अपने ओरिजिनल नाम के साथ नहीं आ रहे और आप किसी और नाम के साथ इन हो रहे हैं क्लास के अंदर, तो यू यू गाइज कैन बी मार्क्ड एज एन एब्सेंट। प्लीज नेक्स्ट टाइम इसका ख्याल करें। अभी तक जो हो चुका है दैट्स फाइन। आज के बाद कोई भी बंदा जो आ रहा है अपने प्रॉपर नाम के साथ आए, सो दैट समटाइम्स आई हैव टू आस्क समथिंग, तो मुझे पता तो चले ना कि कौन बैठा हुआ है। थैंक यू। तो ये जो सैंपल प्रोपोर्शन है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो 0.55 से लेकर 0.65 के दरमियान लाया करेगा। तो हमने ये देख लिया है कि पी बार हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो लिहाजा इसको हम स्टैंडर्ड नॉर्मल में ले जा सकते हैं जेड स्कोर से, और वो हमने कन्वर्जन ऊपर कर ली है। तो ये जेड हमारा आ जाएगा 0.56। अब इसके लिए आपको जाना पड़ेगा टेबल में, और फिर आप ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे 0.56 की जेड जो है वो लेस देन इक्वल टू, और इसमें से ये माइनस करेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी जेड लेस देन इक्वल टू -0.56 की। तो ये प्रोबेबिलिटी टेबल से मिलेगी, ये भी प्रोबेबिलिटी आपको टेबल से मिलेगी। जब आप इन दोनों को कंप्यूट करके माइनस करेंगे, व्हाट इज गोइंग टू बी 0.56 की प्रोबेबिलिटी? यस, चेक फ्रॉम टेबल एंड टेल मी। Okay, let's open. Let's go to table. Okay, this is table और हमें चाहिए probability p less than 0.56, यानी यहाँ पर। So we need probability, my probability that p जो है वो less than है 0.56। इसका मतलब है कि मुझे 0.5 को कॉलम में देखना है और 0.06। 0.7123। गुड। 0.5 हमारे पास, एक्सीलेंट, ये है, और 0.06 हमारे पास ये है। तो दोनों को अगर हम देखें कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, तो दैट्स हियर। 0.7123 नहीं आएगा? इट्स फाइन। जी सर, 0.723। ओके, गुड। सो लेट्स गो देयर एंड सी। 0.7123, यस, 0.7123 माइनस, अब ये माइनस वाला चेक करें जरा। इसके लिए आप ऊपर चले जाएंगे नेगेटिव वैल्यूज के अंदर, एंड वी नीड बेसिकली probability of z being less than equal to -0.56। सो इसको आप -0.5 को 0.06 में चेक करें। -0.5 ये है, और 0.06 कहाँ पर आएगा? 0.2877। 2877। यस सर। लेट मी सी, 2877 आएगा। यस, 2877, गुड। यस यस, थैंक यू। ये आएगा, ये वाला वैल्यू 0.2877। गुड। ओके, 0.2877, 0.2877। ठीक, करें जरा इसका डिफरेंस फाइंड करें, तो यू विल गेट हाउ मच? 0.7123 minus 0.2877, 6, and then we get 4, then we get
2 and then 4. 0.42, sir. 0.4246, 0.4246. इसका मतलब है कि 42. आप, हाँ, इसका मतलब है कि आपका जो सैंपल प्रोपोर्शन है वो 0.55 से लेकर 0.56 के दरमियान 65 के दरमियान रहेगा। इसकी प्रोबेबिलिटी है 42.46%। 46%। जी यस, इतना परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि आपकी जो सैंपल प्रोपोर्शन है वो इसके दरमियान रहेगा। अब एक काम आप खुद कीजिएगा, लाइक दैट्स काइंड ऑफ कि आप सैंपल को रेज करें। आप सैंपल n इक्वल टू 100 ले। जब n इक्वल टू 100 लिया था हमने, तो उस केस में क्या होगा, फिर प्रोबेबिलिटी वही ये चेक करनी है मुझे p बार की। लेट्स डू दैट। 0.55 और इसके दरमियान होने की क्या प्रोबेबिलिटी है आपकी। तो आपके पास वही चाहिए, z स्कोर चाहिए। उसके लिए आपने सिग्मा ऑफ p भी आपने निकाला हुआ है इस केस में, थोड़ी देर पहले हमने किया था जब n 100 था। दैट वाज हियर, इट वाज it was 0.048. 0.048. That was 0.048. 0.048. So अब अगर z डिफाइन करते हैं हम, तो z आपके पास बराबर होगा x माइनस वो प्रोपोर्शन जो आपके पास है डिवाइड बाय सिग्मा p बार। तो x, अब इसको 0.55 को कन्वर्ट करें, माइनस 0.6 डिवाइड बाय 0.048। करें जरा ये कंप्यूटेशन, बताएं। 0.55 minus 0.6 divided by 0.048. It's minus 1.4, 1.041. और Sir, minus 1.041. गुड गुड गुड। सिमिलरली मुझे ये भी बताएं जरा, ये क्या हो जाएगा 0.65 वाला। So 1.041. गुड गुड। 1.041, हाँ। तो दैट मीन्स वी आर इंटरेस्टेड इन दिस प्रोबेबिलिटी कि हमारा z इज बिटवीन माइनस 1.041 एंड 1.041 or maybe 2, maybe like 146 ओके। सो ये प्रोबेबिलिटी जब आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगी, जब आप टेबल को यूज करेंगे तो डेफिनेटली यू नीड दिस प्रोबेबिलिटी, दिस वन 1.0416। इसमें से आपको माइनस करनी होगी ये प्रोबेबिलिटी माइनस 1. अच्छा, ये 3 डिजिट तक आपको चाहिए होती है टेबल के लिए, हाँ। तो इसको लाइक फिक्स दैट, लाइक यू हैव टू डू दैट। इसको करें कंप्यूट और फिर लास्ट में देखेंगे क्या प्रोबेबिलिटी बन रही है, ठीक है ना। लाइक माइनस 1.04 है अगर आपके पास, तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी के लिए आप माइनस 1.0 को चेक करेंगे 0.04 में। इसी तरीके से इसको भी चेक करेंगे, तो ये कंप्यूट करेंगे तो आपके पास आ जाएगी 0.692। और यू कैन से दैट के ये प्रोबेबिलिटी 69% है कि आपका पी बार जो है इज बिटवीन 0.55 to 0.65। इसकी प्रोबेबिलिटी 69% है। यहां से क्या पता चल रहा है हमें कि हम जैसे ही सैंपल साइज बढ़ाएंगे, सैंपल साइज तो जैसे ही बढ़ाएंगे तो आपका जो ये पी बार है ये जो है और ज्यादा आपको क्लोज एस्टीमेट देगा प्रोपोर्शन का। तो लेकिन उसमें आपकी वो कंडीशंस भी सारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। हमने वो चेक नहीं की, यहाँ पर हमें करनी चाहिए थी कि जब हमारा n 100 है तो ये हमें चेक करना चाहिए कि क्या हमारी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। np भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, और n into 1 minus p भी ग्रेटर देन इक्वल टू
5 होना चाहिए। आप इसको चेक करें, आई थिंक ये हो जाएगी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी आप जो है ना ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर सकेंगे। सही है? कोई क्वेश्चन और है तो पूछे। नो सर जी। नो क्वेश्चन। ओके, सो फॉर टुडे वी विल एंड हेयर। हमने जो डिस्कस किया है, लेट मी टेल यू कि हम लोगों ने दो चीजें डिस्कस की हैं मेन। जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमने की है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, एक तो हमने एक्स बार की और दूसरी पी बार की, यानी सैंपल प्रोपोर्शन और सैंपल मीन। इसके लिए हमने देखा कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होता है, वो हमने देखा म्यू के बराबर होता है। इसमें हमने सिग्मा ऑफ एक्स बार को देखा, अंडर सर्टेन कंडीशन ये इसके बराबर होता है कि जब आपका n ओवर n जो है वो लेस देन इक्वल टू 0.05 हो। तीसरा हमने ये देखा कि इसकी जो शेप है वो नॉर्मल से अप्रोक्सीमेट की जा सकती है। और दूसरा हमने इसको डिस्कस किया, जहां पर भी हमने देखा कि एक्सपेक्टेशन ऑफ पी बार जो है वो बेसिकली प्रोपोर्शन के बराबर है पॉपुलेशन के। और इसमें हमने सिग्मा ऑफ पी बार को देखा कि ये हमारे पास p इंटू 1 माइनस पी ओवर n आ रहा है अंडर दिस कंडीशन 0.05। अदरवाइज वो दूसरा पार्ट आपके पास है, ये फाइनाइट पॉपुलेशन की बात हो रही है, इन्फिनिट में तो यही रहेगा वैसे भी। और दूसरा हमने देखा कि शेप इसकी क्या होगी, तो शेप के लिए हमने ये कहा कि अगर एन पी भी ग्रेटर देन 5 है और n इंटू 1 माइनस पी भी ग्रेटर देन 5 है, तो फिर ये जो पी बार है इसकी शेप भी नॉर्मल होगी, ऐसे समझे समहाउ। तो ये 3 4 5 चीजें थी जो हमने डिस्कस की है। अब आपके पास मतलब मेनली आप जब भी करेंगे तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि आप बताएं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरा एक्स बार जो है वो ओरिजिनल पॉपुलेशन के किसी इंटरवल के अंदर है, तो उसके लिए आप जस्ट कंडीशन सेटिस्फाई करवाएंगे। जो मतलब एक्स बार के केस में तो आप लाइक चेक करेंगे कि आपका जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में है या नहीं है, जिस तरह से हमने किया हुआ है। एक्स बार में मेरे ख्याल में कोई चेक करने की आपको खास जरूरत नहीं है, जस्ट आप कंप्यूट करेंगे इसकी प्रोबेबिलिटीज। पी बार के केस में आपको देखना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि पी बार आपका आपके ओरिजिनल प्रोपोर्शन के करीब वाले एक इंटरवल में है। तो इसके लिए आपने सबसे पहले तो ये चेक करना है एन पी भी ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, एन इंटू 1 माइनस पी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो फिर आप जो है स्टैंडर्ड नॉर्मल की तरफ जाएंगे एंड देन यू विल डू द थिंग्स। यहाँ तक हम एंड कर रहे हैं सेशन को। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम चैप्टर 7 को कल कंप्लीट करेंगे कोशिश करके। ठीक है, ठीक है सर जी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। ओके अल्लाह हाफिज। अगर कोई सवाल है तो यू गाइस कैन आस्क। नो क्वेश्चन।